चलिए आइए। चैप्टर 4 त्रिभुज। बाबू आइए। सत्रह क्लास होगा ना। आइए एक्सरसाइज 6.5 17 तक पढ़ाए थे, है ना बाबू। 18 पढ़ा रहे थे, है ना। आइए देखिए। आइए क्या कह रहा है 18वां। कह रहा है कि यल और यम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, तो सिद्ध करें कि एल सी स्क्वायर 4LC स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। क्या कह रहा है देखिए। त्रिभुज ए बी सी है, अब बी समकोण है। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया बाबू, है ना। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी, बी समकोण है। कह रहा है ए बी एल, ए बी पर होना चाहिए यल, इसका मध्य बिंदु है यल, और डी होना चाहिए बी सी पर। जो दिया है वो हम लिखेंगे। हमको दिया है क्या क्या दिया है, जो दिया है वो लिख देंगे। कह रहा है कि ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और कह रहा है बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और दिया है क्या, ए बी और बी सी पर यल और डी एक बिंदु है जो मध्य में है, मध्य में है। अच्छा तो सिद्ध करना है क्या बाबू, सिद्ध करना है कि 4LC स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर। देखिए यही सिद्ध करना है। देखिए लिखते हैं प्रमाण। हमको दिया है, हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पर आपको दिया है कि AL बराबर क्या होगा BL, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि मध्य बिंदु है जो मध्य में है। जो बिंदु जो कहाँ है मध्य में, मतलब AL बराबर क्या BL, और या तो लिख सकते हैं AB/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज LBC में, LBC है ना, LBC में। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं कि LC स्क्वायर बराबर क्या, LC स्क्वायर बराबर BL का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब BL को क्या लिख सकते हैं, BL जो है यहाँ पर BL है, BL को लिख सकते हैं AB/2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं AB/2 का होल स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर, इधर LC का स्क्वायर। अब इसको LC का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, AB का स्क्वायर बटे कितना 4 प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से हम LCM लिखेंगे 4, आ जाएगा AB का स्क्वायर, आ जाएगा AB का स्क्वायर। देखिए LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों का LCM कुछ नहीं तो बटा में कितना है 1 है। 1 और 4 का LCM 4, 4 से भागा दिए 1 गुना हो गया। यहाँ पर भागा देंगे 4, यहाँ पर गुना हो जाएगा 4BC का स्क्वायर, LC का स्क्वायर इधर से गुना कर दिया तिरछा तिरछी,
तो जाएगा क्या 4 LC का स्क्वायर, इधर आ जाएगा क्या AB का स्क्वायर प्लस 4 BC का स्क्वायर। यह तो लाना था बाबू, देखिए AG था, है नहीं, AG था, AG था, 1-2 लाइन में आ गया। चलिए यह लाना था, देखिए एकदम ईजी वे में आ गया, कुछ नहीं किए, खाली बात एक चेंजिंग किए हैं। BL का जो था, BL किसके बराबर था, AB/2 का, यहाँ पे AB/2 लिख दिया, बाकी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है ना। चलिए अगला आइए 19वां। आगे बढ़ते हैं बाबू। उन्नीसवां नंबर आइए। देखिए 19वां नंबर कह रहा है, 19वां नंबर कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 5 है, विकर्ण कितना है 6 है ना। देखिए तो ये तो फिगर से ही हमको लगता है बन जाना चाहिए। देखिए तो ये समचतुर्भुज है ना, कह रहा है समचतुर्भुज है, तो ये मान लेते हैं ये मान लेते हैं B और ये C और ये D। एक विकर्ण यहाँ से यहाँ बाबू और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ होगा, हैं। तो पहला रखा विकर्ण 6, तो मान लीजिए कि ये विकर्ण ये हो गया वो, तो पूरा 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा 6। इसका एक समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से लीजिएगा त्रिभुज कौन, AOB में कोई ए को लीजिएगा, ई मालूम चलेगा तो ये अपने आप मालूम चलेगा। तो देखिए होगा क्या, AB 90 के सामने लगा क्या कर्ण, तो होगा AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, AO हमको नहीं पता है, OB पता है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और इधर 3 का स्क्वायर 9, AO का स्क्वायर कितना, AO बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो ये हो गया 4, तो ये भी कितना 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण कितना हो गया 8। इजी था ना, ये तो कुछ नहीं था, इजी था बाबू। अगला क्वेश्चन आइए, इजी क्वेश्चन था। देखिए ये आ गया 4, तो ये भी कितना होगा 4 होगा, तो पूरा विकर्ण कितना हो गया 4 दूनी 8। इजी क्वेश्चन था इसमें, जब इजी क्वेश्चन था। आए अब देखिए 20वां नंबर, देखिए बाबू 20वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC त्रिभुज है, B समकोण है, ABC B समकोण हो गया बाबू। कह रहा है BC के मध्य बिंदु D है, BC के मध्य बिंदु क्या है D है, ठीक है। B समकोण है बाबू, देखिए B समकोण है। हमको दिया है क्या, हमको क्या दिया है, पहले जो दिया है वो लिख देंगे बाबू। कराए ABC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हमको दिया है B बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। भी हमको दिया है कि BC के मध्य बिंदु D है, तो दिया है ना, BC का मध्य बिंदु क्या है D है। हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर क्या AD का स्क्वायर और प्लस 3CD का स्क्वायर, यही ना। AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर, यही है ना। अब आइए
यहाँ पर लिखते हैं परमान। देखिएगा इजी क्वेश्चन है। देखिए कर आई इसका मध्य बिंदु है डी, जो है बीसी का क्या है मध्य बिंदु है, तो बीसी का मध्य बिंदु है मतलब बी डी बराबर क्या सी डी। अब बराबर बी सी बाई 2 लिख सकते हैं ना। देखिए ना ये बराबर हो जाएगा, आई बी सी जो हो जाएगा इसका आधा के बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए हमको क्या लाना है, ए सी लाना है। तो देखिए अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में लाइए। देखिए ए सी, तो ए सी कर्ण है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। आए होगा कि नहीं होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम यहाँ से चेंज करते हैं, ए बी का स्क्वायर रह देते हैं, हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम 2BD भी लिख सकते हैं ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर 2BD हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2BD का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे ही लिखेंगे 2BD ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 4BD का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4BD लिखे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, इसको हम एगो बी डी का स्क्वायर लिख दें और प्लस 3BD का स्क्वायर, 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए तो ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर अब बी डी का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ए बी का स्क्वायर अब बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर ए डी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर क्या ए डी का स्क्वायर। आए चाहे ए डी स्क्वायर कहाँ से लाए, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, हम यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं। अब आपके ब्रैकेट में लिख देते हैं कहाँ से, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब आ गया ए डी का स्क्वायर और यहाँ से आ गया प्लस 3BD का स्क्वायर। अब बी डी किसके बराबर है सी डी का है ना, सी डी के बराबर। तो यहाँ से हटा के लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी को हटा के क्या लिख दीजिए सी डी का स्क्वायर 3CD का स्क्वायर। ये तो लाना था बाबू। देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर, ये ना लाना था। ये कहाँ से लिखे हैं, देखिए ये ए डी स्क्वायर कहाँ से लिखे हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर है ना, इजी था ना। चलिए कोई दिक्कत, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इजी बस खाली चेंजिंग करना है, चेंजिंग आप करने में सफल हो गए तब इजी, और नहीं चेंजिंग करने में सफल हुए तो हार्ड। इन्हें चेंजिंग करने में है, हालांकि ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा है। अब आपका किस्मत खराब रहे तो पूछ दे तो नहीं कहीं, अभी तक तो बोर्ड में पूछा नहीं है। अब आपका किस्मत खराब रहेगा तो पूछ देगा तो फंस जाइएगा, तो तय है फंसना तो नहीं, कोई बातें नहीं बोलना, फंस जाना तय है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21, टोटल क्वेश्चन वही है बाबू है ना, टोटल क्वेश्चन वही है 21। आइए कह रहा है ABC त्रिभुज है, देखिए ACB सी से हम कौन बोल दिया है, कह रहा है बी जो है इसका मध्य बिंदु है डी। देखिए फिर लिखिएगा दिया है ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिद्ध करना है तो लिख सकते हैं ना कि दिया है ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी से हम कौन त्रिभुज है, सी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और बी सी का मध्य बिंदु कौन सी है डी है ना। हमको सिद्ध करना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिद्ध करना। ए बी का स्क्वायर बराबर
4AD का स्क्वायर 3AC का स्क्वायर, ये न लाना है। देखिए हमको दिया है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि CD बराबर BD और बराबर BC बाई 2 है ना, क्योंकि बोला कि ये क्या है मध्य बिंदु है, तो ये बराबर ये और BC बट्टे कितना 2 भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अब लिखते हैं यहाँ से, अच्छा प्रमाण पहले लिख देते हैं। ये दिया है जो आप लिखिएगा, ठीक है, दिया जो लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं कुछ है थोड़ी, ABC त्रिभुज है, C 90 डिग्री है और DBC का क्या है मध्य बिंदु, इतने तो लिखना था। अभी पिछले बार लिखे थे, जो लिखे थे वही लिख देना, खाली B की जगह C 90 डिग्री लिखाएगा और तो कुछ नहीं लिखाएगा। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हम चलते हैं त्रिभुज ACB में, आइए तो AB स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। AB स्क्वायर बराबर क्या है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, AB चाहे करिए, AB है सिद्ध करने में, हमको ये दोनों के चेंज करना है, ये दोनों ने चेंज करना है। तो देखिए AC को रह दीजिए, AC स्क्वायर को, हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं 2CD तिरछा तिरछी से 2CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये BC को हटा करके हम 2CD तिरछा तिरछी करके यहाँ से लिख सकते हैं 2CD लिख सकते हैं ना, देखिए ना 2CD हो जाएगा या बराबर 2BD हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा BC भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर और 4CD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर, अच्छा AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसको CD का स्क्वायर और प्लस 3CD का स्क्वायर लिख सकते हैं, है लिख सकते हैं, ये बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ। तो AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर क्या AD का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि AD के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। तो यहाँ AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर जगह आप क्या लिख दें AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर। अब देखिए अब आइए थोड़ा सा, AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस 3, अब CD का स्क्वायर है तो हमको लाना है, CD का स्थान पर क्या लाना है BC लाना है। तो CD का स्थान पर BC लाना है, CD का स्थान पर क्या लाना है AC लाना था ना, चलिए AC लाना है। तो AC लाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, CD को हमको एक ही AC चाहिए, तो AC चाहिए तो हम CD को स्थान पर क्या लिख सकते हैं AD का स्क्वायर, देखिएगा AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यहाँ से लिखे हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं कि क्या CD का स्क्वायर बराबर, देखिए CD ये आधार है तो कर्ण में घटेगा ना, CD का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे यह स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो हमको चाहिए B, तो B बराबर क्या लिखते हैं यह स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो ये है B, तो यह स्क्वायर माइनस P स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वही चीज़ बस लिखे हैं, वही लिखे हैं, है ना, वही चीज़ तो लिखे हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ही अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं, तो AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस घटाइए तो 3AD का स्क्वायर और माइनस 3AC का स्क्वायर। अब देखिए AB के स्क्वायर AD का स्क्वायर एक AD या 3AD कितना 4AD का स्क्वायर और माइनस 3AC का स्क्वायर, 3AC का स्क्वायर आ गया ना बाबू।
यही चीज़ लाना था ना। AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर माइनस 3AC का स्क्वायर। आ गया ना, सिंपल। देखिए इजी था, कुछ नहीं, एगो पाइथागोरस पर में अप्लाई किए, काम खत्म हो गया। चलिए अब आइए आपका 22वां। अब आइए 22वां, चलते हैं। देखिए हिसाब थोड़ा सा प्रूव करने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा दिमागी हिसाब होता है, इसलिए ईचा भी देखिए यूज करना पड़ रहा है ना। ऐसे रहता 2-4 छो तो फिर तो कोई बात ही नहीं था क्या, फिर तो लगता कि लॉलीपॉप है। 2-4 छो वाला क्वेश्चन आया था तो उड़ा दिए थे कि नहीं। अब आइए अगला, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है बाबू, ABC। कह रहा है AB बराबर क्या, AC, ठीक है। जो BD AC का मध्य बिंदु है, BD जो है AC का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। देखिए हमको दिया है 22वां नंबर, क्या दिया है बाबू, क्या दिया है, हमको दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और कह रहा है कि AB बराबर AC है। और हमको क्या दिया है, हमको दिया है BD लंब किस पर है, AC पर। ए ने दिया है BD लंब है AC पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, देखिए तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD, यही ना बाबू, यही ना लाना है। आइए देखिए इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। हम लिखते हैं प्रमाण। आइए हम चलते हैं त्रिभुज। देखिए ये है, ये आपका लंब है ना, लंब 90 डिग्री बोल दिया ना। BD है जो AC पर क्या है, लंब है, मतलब 90 डिग्री। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में। देखिए त्रिभुज ABD में हमको BD चाहिए, तो देखिए ये BD है, BD का स्क्वायर बराबर, जब ये कोची लिए लंब ले लिए ना, तो हमको आ जाएगा क्या, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर। कहाँ से लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लिखे हैं बाबू, है ना। चलिए आइए अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने मन से दोनों तरफ BC को CD को घटाते हैं। देखिए दोनों पट्टी CD है, तो CD को दोनों पट्टी घटा देते हैं। दोनों तरफ CD स्क्वायर को घटाने पर, अब देखिए BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। हो गया ना, कुछ नहीं किए, दोनों पट्टी कुछ किए, CD स्क्वायर क्या किए हैं, घटा दिए। देखिए राइट साइड आ गया राइट साइड आ गया। इधर लिखते हैं AB का स्क्वायर, देखिए दोनों में माइनस कॉमन लीजिए, AD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। अब फार्मूला याद कीजिए, हम शुरुआत में पढ़ाए थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। फार्मूला पढ़ाए हैं, ये फार्मूला के यहाँ पर यूज कर देते हैं। BD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, आज इसको लिख देते हैं क्या, वो है फार्मूला, AD प्लस CD का होल स्क्वायर और माइनस 2AD इंटू CD। देखिए
बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। अब देखिए तो ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, क्या ए सी लिख सकते हैं ना, ए डी प्लस सी डी, ए डी देखिए ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी बराबर क्या, ए सी, क्या लिख सकते हैं क्या, ए सी का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2AD इंटू सी डी। हाँ अब आइए हमको क्या लाना था, देखिए तो सी डी ए डी आल है, सी डी ए डी आल है, ये केवल हटाना है, यही ना हटाना है, देखिए बाकी सब आल है ना। तो देखिए तो ए बी और ए सी क्या है, दोनों बराबर, तो बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्थान पर ए सी लिख दीजिए, माइनस ए सी का स्क्वायर अब प्लस ए डी इंटू सी डी, दोनों कट गया बाबू, आ गया बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर क्या, 2AD इंटू सी डी। यह तो लाना था बाबू, ये ना लाना था, देखिए यही ना लाना था, सिंपल वे में आ गया, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर 2CD इंटू ए डी, इधर उधर है, इससे 4 गुना 5 रहे या 5 गुना 4 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाना था आपको। आगे बढ़ें, चलिए देखिए एकदम ईजी वे में आ रहा है ना। हाँ मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, जाग जाग के, रात रात भर, दिन दिन भर मेहनत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। घर में जाके इसको 3 बार 4 बार 5 बार जरिए मार दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि थोड़ा टफ है तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, आप लोग भी दोबारा देख सकते हैं, तो वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार देखिए मीडियम स्पीड करके, एक बार स्पीड डबल करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। चलिए अब आइए 23 नंबर, बाज का कहानी ख़त्म हो गया, 23 में आइए। तेईस में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बी 90 डिग्री है ना, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज है, ए बी सी और ई डी है, कह रहा है बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देखिए हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब आइए हमको क्या दिया है, हमको दिया है बाबू क्या, कि ए बी सी एक चतुर्भुज है, क्या एक चतुर्भुज है, जिसमें दिया है कि बी कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, और दिया है क्या, ए डी स्क्वायर बराबर लाना है, क्या लाना है, ए डी स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, प्लस क्या, सी डी का स्क्वायर। ये तो हमको दिया है ना, ये हमको दिया है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए सी डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, यही ना। तो देखिए आइए प्रमाण, देखिए इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या किया है, आइए हम लिखते हैं, देखिए तो हम लेते हैं त्रिभुज, ई लेते हैं, इसमें ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, हैं ए बी का स्क्वायर
ए सी का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा ये हटाइए, पहले जो दिया है उसी पर काम कीजिए। हमको क्या दिया है, ए डी का पहले जो दिया है उसी पर काम कीजिए। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और प्लस सी डी का, ये हमको दे दिया है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है ना। क्वेश्चन में दिया, देखिए तो वो लिखने से बेहतर है कि एक दो स्टेप जाता आता बढ़ जाता, डायरेक्ट इसी चलते। देखिए तो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर दिया है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर कुछ लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख भी देते हैं, वही चीज़ बाबू हम लिखे थे कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या बी सी का स्क्वायर। वही चीज़ हम अभी लिखे थे ना ये चीज़, लेकिन फिर हमको लिखना पड़ा दोबारा। चलिए ए डी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या ए सी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर है ना। मतलब ए डी क्या है, कर्ण है ना। देखिए ना ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो जब ये कर्ण होता था तभी ना इन दोनों के योग के बराबर होता था। और तो कर्ण के सामने वाला कितना डिग्री होता था, 90 डिग्री। ये कहाँ से देखे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रतिलोम से क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। पाइथागोरस के प्रतिलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रतिलोम से आ गया, हो गया प्रूफ। एक लाइन का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए। देखिए ना ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर। तो ए डी जब ये कर्ण रहता था तभी ना ये दोनों वर्गों के योग के बराबर होता था। और अब ये कर्ण है तो कर्ण के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री होता था। 90 डिग्री सामने होता था ना कर्ण, तो ये 90 रहेगा तभी तो कर्ण कहलाएगा। तो हमको लाना था कि सी कितना डिग्री होना चाहिए। देखिए ए सी डी ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो पाइथागोरस से लिखे ये, आई पाइथागोरस से प्रतिलोम से लिखे कि ए सी डी कितना डिग्री होगा। जब ये दे रहता है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। चलिए इजी क्वेश्चन था ये। अब आइए 24वां। देखिए इजी क्वेश्चन था ये तो महा इजी था, इसमें तो कुछ ये नहीं था। चलिए आइए, एकदम कोई गल बातचीत नहीं, केवल पढ़ाई। पहले इसको जम के पहले पढ़िए, कल इसका अंतिम क्लास होगा है ना। चलिए 24वां नंबर आइए। 24वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि समचतुर्भुज। देखिए तो समचतुर्भुज दिया है बाबू, देखिए तो ये हो गया समचतुर्भुज। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए जाए हो गया समचतुर्भुज, ए बी सी और डी हो गया। इसका विकर्ण ले देते हैं बाबू। देखिए ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। आइयो पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। हमको दिया है कि एकदम कंटिन्यू वे में चलते रहना है कि ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अच्छा समचतुर्भुज है बाबू, तो समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होती है, बराबर। तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी लिख सकते हैं। चारों भुजा बराबर। अच्छा भुजा बराबर, तो विकर्ण का जो कटिंग कर रहा है वो भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर क्या ओ सी और ओ बी बराबर क्या ओ डी हो जाएगा। अच्छा ये भी हम जानते हैं जब ये समचतुर्भुज है तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये भी जानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं
कि एंगल ए ओ बी सब रहेगा बराबर, बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर डी ओ ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये भी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं। चलिए अब हमको यहाँ पर दिया सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, जो सिद्ध करना है उस पर काम करते हैं। को सिद्ध करना है क्या कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, यह ना लाना है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना, एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। देखिए आइए चलते हैं प्रमाण। देखिए हम लेते हैं इसमें ई त्रिभुज में, तो ये 90 है, 90 के सामने लगा क्या होगा, कर्ण। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए ओ का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। लिख सकते हैं ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, इसको पहला। फिर लेते हैं ये वाला, उसी तरह लिखेंगे क्या, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या, बी ओ का स्क्वायर और प्लस ओ सी का स्क्वायर, इसको दूसरा। फिर उसी तरह बराबर ये सी डी का स्क्वायर बराबर क्या, सी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये तीसरा। उसी तरह फिर लिखेंगे ए डी का स्क्वायर। इसी तरह ये भी लिखेंगे 90 के सामने ये भी कर्ण होगा तो लिखेंगे क्या, डी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ये हो गया चौथा। अब चारों समीकरण को एक साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए सब जोड़ में है, तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर चारों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब देखिए इसको जोड़िए, तो देखिए तो इसको जोड़िएगा तो ए ओ देखिए दो गो ए ओ है, तो दो गो ए ओ का स्क्वायर, ओ बी देखिए दो गो ओ बी का स्क्वायर है। अच्छा हम ओ बी का स्क्वायर ना लिख करके हम ओ सी का स्क्वायर, ए ओ सी का स्क्वायर लिख देते हैं, 2 ए ओ सी का स्क्वायर। देखिए 2 ओ सी का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस, फिर ओ बी का स्क्वायर लिख देते हैं या बी ओ का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस, ये भी दो गो है ना, ये भी दो गो है, ये भी दो गो, ये भी ओ डी भी दो गो है, ओ डी का स्क्वायर। अब देखिए ओ डी का स्क्वायर कुछ नहीं किए, सब दो गो था, है ना, दो गो। देखिए ना, ओ ए का, ओ बी का, ओ सी का, ओ डी का, है ना, दो गो, सब दो गो था। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग की बत्ती यहाँ पर जलेगी। अब आइए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, इनको दो देखिए कॉमन है दोनों में, हम दो कॉमन लेते हैं, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, यहाँ भी दो कॉमन है, ओ बी का स्क्वायर अब प्लस ओ डी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब चलते हैं यहाँ, अब देखिए एक पट्टी रहने देते हैं, अच्छा लिख देते हैं एक बार, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा बाबू, है ना, यहाँ पर फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ओ प्लस
ओ सी का होल स्क्वायर माइनस टू एओ का इंटू ओ सी प्लस टू बी ओ प्लस ओ डी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं, इधर नहीं दिखाई देगा, यहाँ लिखते हैं प्लस टू बी ओ प्लस ओ डी का होल स्क्वायर माइनस टू बी ओ इंटू ओ डी। आइए आप थोड़ा सा देखिएगा, ए ओ और ओ सी क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी क्या एक ही लिख सकते हैं ना, तो इसको तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या बाबू, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, टू ए सी का स्क्वायर। देखिए ना, ए ओ और ओ सी को क्या, ए सी का स्क्वायर माइनस टू ए ओ इंटू ओ सी। अच्छा, ए ओ और ओ सी दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या होता है बराबर। हम चाहें तो ए ओ को स्थान पर, ए ओ के स्थान पर ओ सी का स्थान पर ए ओ ही लिख सकते हैं, तो ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। ए ओ का स्क्वायर प्लस टू, अब देखिए ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी क्या, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस बी ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी बराबर होता है, विकर्ण होता है ना, तो इसको भी लिख देते हैं बी ओ का। अब देखिए, आप यहीं पर चलते हैं, टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, गुना कीजिएगा टू ए सी स्क्वायर और दो दूना कितना, चार, ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दो बी डी का स्क्वायर और दो दूना माइनस चार बी ओ का स्क्वायर। अब आइए ए सी, टू ए सी का स्क्वायर प्लस टू बी डी का स्क्वायर, इसको एक साथ कर दिए। अब देखिए माइनस चार दोनों कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो आ गया ए ओ का स्क्वायर और प्लस बी ओ का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर और प्लस बी ओ का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखिए ना, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। टू ए सी का स्क्वायर प्लस टू बी डी का स्क्वायर और माइनस फोर ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिए जो लिखना था, यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, है ना। अब देखिए ए माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और प्लस फोर ए बी का स्क्वायर, अब बराबर टू ए सी का स्क्वायर और प्लस टू बी डी का स्क्वायर। अच्छा, चारों भुजा तो बराबर है, चारों भुजा बराबर है ना, तो बोला था समचतुर्भुज, समचतुर्भुज चारों भुजा कैसा होती है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए फोर ए बी है, फोर ए बी तो एक का को कुल्हे में हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे चार गो ए बी है तो चार गो ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर दो कॉमन ले लेते हैं, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। ये देखिए आ गया होगा, लेफ्ट साइड तो आ गया होगा,
AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर आ गया है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर AB और AB कितना, AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर। अब BC और देखिए यहाँ भी AB है, लेकिन चारों वजह बराबर है, तो यहाँ से हम एक बार और लिखना ही पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस AB को ही अभी AB ही दे देते हैं। हाँ, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, हम BC के लिख देते हैं। फिर AB किसके बराबर है, CD का, तो CD लिख देते हैं, CD का स्क्वायर। फिर AB किसके बराबर है, AD के बराबर है, AD का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस 2BD का स्क्वायर। अब देखिए, अब तो AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2AD AB का स्क्वायर 2BC का स्क्वायर 2CD का स्क्वायर और प्लस 2AD का स्क्वायर। यहाँ बराबर हो जाएगा 2AC का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। हो गया ना बाबू। अब देखिए, दो सब में देखिए कॉमन है, 2 को बाहर कर लीजिए, आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए आ गया पूरा AB का स्क्वायर, यहाँ पर केवल लिख देना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर बराबर क्या, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखिए आ गया पूर्ण रूपेण, देखिए आया ना। तो थोड़ा सा लेंदी था, है ना, थोड़ा सा लेंदी था, ये कुछ नहीं था, ये चारों को जोड़ करके केवल कैलकुलेशन था, है ना। ये वीडियो को दोबारा देखिएगा घर में जाके, देखिए कुछ नहीं किए, एक बार ई लेके चारों को जोड़ दिए, अब परिवर्तन करते गए, है ना, परिवर्तन केवल किए हैं। लेंदी है, दोबारा देख लीजिएगा जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया फटाफट। चलिए आइए, थोड़ा सा लेंदी हिसाब था, लेकिन इजी था, उतना नहीं था कि बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा था, ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। फार्मूला 1-2 लगा है, दिमाग स्थिर करके 2-3 बार घर में जाकर रिपीटेशन मार लीजिएगा, आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस का हिसाब था, है ना, लेकिन इजी था, बड़ी टफ हिसाब नहीं था जो विद्यार्थी का पूरा एकदम घच करे, और उतना कोई बात नहीं था। ये सब हिसाब बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला हिसाब नहीं है। ये सब दिमागी मजबूत का हिसाब है। जिसका दिमाग मजबूत करना है तो यही सब हिसाब बनाइए, दिमाग खुद मजबूत हो जाएगा, दिमाग खुद मजबूत हो जाएगा। ये सब हिसाब बनाइए 2-3-4 बार, दिमाग स्वतः एकदम घूमने नहीं लगा तो कहिएगा, है ना। चलिए आइए 25 नंबर आइए। वो क्या कह रहा है, कह रहा समबाहु त्रिभुज ABC में, देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, ABC, इजी हिसाब है। समबाहु त्रिभुज है, A भुजा AD, ये AD हो गया बाबू। अब आइए, हमको दिया है, क्या दिया है भाई, करा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं होती है। और दिया है कि AD लंब है BC पर, है ना बाबू,
देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर, यही ना, 4AD का स्क्वायर यही लाना है ना। देखिए हम चलते हैं त्रिभुज, इसमें लिखते हैं परिमाण त्रिभुज ABD में हमको क्या चाहिए, AB चाहिए। देखिए त्रिभुज ABD लिए हैं, है ना, त्रिभुज ABD लिए हैं, तो हमको AB बराबर AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हाँ देखिए ना, AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमको AD तो चाहबे करिए, AD चाहबे करिए, और हमको दिया है कि जब लंब है तो ई और क्या हो जाता था, बराबर होता था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि BD बराबर क्या CD और बराबर BC बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं यार। BD को लिख सकते हैं ना BC बाई 2 का होल स्क्वायर। अब तिरछा अब इसको क्या कीजिए, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, आई हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे कितना 4 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का जोड़ कीजिए तो हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4AD का स्क्वायर, हो जाएगा BC का स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, हो जाएगा AB का स्क्वायर बट AB का स्क्वायर। अब यहाँ से भेज दीजिए ऊपर 4AB का स्क्वायर, 4AD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए केवल ई पटवा आ गया है, यहाँ खाली केवल 4 की जगह कितना लाना है 3, तब कुछ नहीं करना है। 4AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। अब BC किसके बराबर है, AB का, तो यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखिए ना BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर है AB का, BC हटा के लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा 4AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। 4 में से एक जाएगा 3AD का AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए ये भी आ गया। अब देखिए इसका बनाने का एक तरीका और है, चाहिएगा तो भुजा ले सकते हैं 2a तो ये आइए और से भी करके बना सकते हैं, है ना। देखिए ये भी को दिखा देते हैं। आप चाहिएगा तो देखिए AD बराबर क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। AD का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AC को क्या माने 2a का स्क्वायर, इसको क्या माने हैं a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर और बराबर AD का स्क्वायर लिखेंगे ना। अच्छा AD अच्छा AD 4 3a स्क्वायर, अच्छा AD ऊंचाई है ना ये, तो ये तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से भी निकल सकता है ना, और उससे भी बहुत तरीका है इसका निकालने का। 1/2 आधार गुना ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, बहुत तरीका है। ये हिसाब पहले आ चुका है ना, बहुत तरीका है, ये पहले आ चुका है। आप कुछ नीचे निकाल सकते हैं। AB लीजिएगा तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कुछ आ जाएगा, है ना। जैसे लेना है उसे एक तरीका बताएं, आई पहले भी आया है, पहले भी आ गया है। चलिए यहीं तक रह दीजिए, है ना, यहीं तक आज रह दीजिए, कल इससे आगे चलेंगे। कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना, कल आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए।
कुछ नहीं करते हैं, भम बकानियन बैठल रहते हैं। लाइक कीजिए।